बेपरवाही का सबक। मेहमोना अपने अम्मी अब्बू की लाडली बेटी थी। हर घर का एक शहजादी होता है और मेहमोना भी अपने घर की छोटी सी शहजादी थी। एमी अब्बू यूएसए वाई बहुत प्यार करते और यूएस का 12 भाई टूअस पर जान छिड़कता था। उसे नए कपड़े, खिलौने, किताबें, हर चीज मिलती थी। लेकिन उसकी एक आदत बुरी थी, वो बहुत बेपरवाह थी। किसी बात को दिल से सुनती ही नहीं थी, एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एमी अब्बू उसकी इस आदत की वजह से परेशान रहते, मगर अपनी लाडली बेटी के सामने कभी कुछ कह ना पाते। मेहमोना चंद दिन कोई चीज पसंद करती और फिर उसे भूल जाती। दादी अम्मान जो घर की सबसे समझदार बुजुर्ग थीं, रोज उसे समझाती रहती, बेटी, जिंदगी में चीजों की कदर करना सीखो। बेपरवाही इंसान को कमजोर बनाती है। मेहमोना सिर्फ इसलिए सुनती थी कि रात को दादी अम्मान कहानी सुनाती थीं, वरना उनकी बातों पर अमल कभी नहीं करती थी। एक दिन मेहमोना बाजार गई और उसने दुकान पर 2 छोटे छोटे खरगोश देखे, सफेद मुलायम जैसे रूहानी कॉटन के गुच्छे। उसने अब्बू का हाथ पकड़ कर जिद शुरू कर दी, अब्बू मुझे ये खरगोश चाहिए, अभी चाहिए। अम्मी ने फौरन माना कर दिया, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बेपरवाही की वजह से जानवर की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मगर मेहमोना ने रोना धोना मचा दिया। अब्बू, जो कभी उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आखिर हार गए और खरगोश ले आए। मेहमोना खुशी से उछाल पड़ी। कुछ दिन उसने अन्न का बहुत ख्याल रखा, जैसे अन्न का पानी बदलना, घास डालना, उनको प्यार करना। लेकिन धीरे धीरे उसका शौक ठंडा होने लगा। वो खरगोश अक्सर भूखे रहते, कभी पानी सूख जाता, कभी घास पुरानी हो जाती। अम्मी खुद इतनी मसरूफ होती थीं कि उन्हें मुश्किल लगता सब कुछ संभालना। दादी अम्मान ने कई दफा मेहमोना को समझाया, बेटी, खरगोश भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, अगर तुमने उनका ख्याल न रखा तो वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन मेहमोना ने उनकी बात को हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था, एक खरगोश बीमार हो गया। एमी यूएसए वाई फौरन दुकानदार के पास ले गई ताकि इलाज हो सके। जब मेहमोना को पता चला तो उसने घर को सर पर उठा लिया। रोटी चीखती रही, ये सब मेरी खिलाफ साजिश है, आप सबको मुझसे मोहब्बत ही नहीं। अब्बू ने समझने की कोशिश की, लेकिन मेहमोना जिद पर अड़ गई। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई और दोपहर का खाना खाने से भी इनकार कर दिया। शाम तक सब ने यूं इग्नोर किया। सब हंस रहे थे, चाय पी रहे थे, मगर उसे बुलाने कोई नहीं आया। लगता है दादी अम्मा ने मुझे भी भूल दिया है, अल्लाह मियाँ, सब मुझसे नाराज हो गए। मेहमोना अपने कमरे में सोचती जा रही थी। रात के 12 बज गए तो वो फिर धीरे से कमरे से बाहर निकली। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। उसे यकीन था कि सब घर वाले सो चुके हैं, इसलिए वो चुपके चुपके फ्रिज की तरफ गई। जब उस किसी किस्म की आवाज सुनाई ना दी तो उसने आहिस्ता से फ्रिज खोला और जो कुछ खाने के लिए था वो निकल कर टेबल पर ले आए। दादी अम्मान के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो रात को बत्ती जलाकर अक्सर सोचती रहती थीं। मेहमोना ने यहाँ अपनी लाइट जलाने का खतरा मोल ना लिया। वो खाने में इतनी मगन थी कि उस अंदाजा ही न हुआ कि अचानक कमरा रोशन हो गया। अचानक रोशनी से वो घबरा गई। उसके सामने दादी अम्मान खड़ी थीं। ए फ्लैट वो भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थीं। दादी अम्मान ने सिर्फ लहजे में थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मेहमोना, अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी है, और वो भी खाने की। मेहमोना रोटी हुई सिसकियां लेकर बोली, मुझे भूख लगी थी और किसी को मेरी परवाह नहीं। दादी अम्मान ने प्यार से जवाब दिया, सबको तुम्हारा ख्याल है। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी दादी अम्मान अभी तक जाग रही होती,